नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम सफला एकादशी की कहानी सुनेंगे। ये जो सफला एकादशी है वह पोष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी पे आती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव एवं विष्णु दोनों ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आज मैं ये जो कहानी सुना रही हूँ, यह कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का एक छोटा सा वार्तालाप है। अर्जुन बोले, हे भगवान, पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में विश्राम करता और रात को अपने पिता की ही नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह वहां जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। पहरेदार उसे पकड़ने पर भी प्रायः राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष तथा उस वन के सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पोष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी वहीं मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए।
प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपने राज्य का भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। जब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा, तब उसकी स्त्री और पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस दिन जो फलाहार की विधि है वह मैं आपको बताती हूँ। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जा सकता है। तो भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद।